मामा के किचन में खुश आमदीद। आज मामा के किचन में बन रहा है सिंपल मटर का पुलाव, जो कि आलू गोश्त के साथ खाया जाता है। शोरबे वाले आलू गोश्त के साथ ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो जब भी हमारे घर में आलू गोश्त शोरबे वाला बनता है तो ये पुलाव जो है साथ में लाजमी बनता है। मैंने एक छोटा सा प्याज लेकर और हाफ़ कप ऑयल लेकर उसे जो है ब्राउन होने के लिए रख दिया है। इसे मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर डार्क ब्राउन करूँगी तो चावलों का रंग जो है वो काला हो जाएगा। तो हमने चावलों का रंग जो है सफ़ेद ही रखना है। मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे और थोड़ा सा साथ में पानी डाला है और इसको अब मैं भून लूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने पानी थोड़ा सा इसलिए डाला है क्योंकि जो अदरक लहसुन की स्मेल अक्सर आती है लोगों के खाने में से, तो वो अजीब सी स्मेल होती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आपको भी पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डालें ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसको भूनूंगी मैं। ये देखिए ब्राउन हो चुका है हमारा अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे और फिर इसमें डालेंगे मटर। मटर डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मिक्स गरम मसाला डालूँगी। साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ नहीं, साबुत गरम मसाला डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। मटरों को 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भूनेंगे तो वो सख्त होना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। उसके बाद मैं इसमें और नमक डालूँगी, क्योंकि उस टाइम पे जब हम मटरों को भून रहे थे तब मैंने कम नमक डाला था, क्योंकि एक साथ ही ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और नमक आप अपने हिसाब से लें, जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से आप नमक डालें। अब इसको बॉईल होने देंगे, ठीक है। जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें चावल डालेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने साबुत गरम मसाला भी यूज़ किया और पिसा हुआ भी। पिसे हुए का अलग टेस्ट होता है और साबुत का अलग। मैंने अब इसमें डाल दिए हैं चावल। पानी की क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से रखिए, आप कितने चावल ले रहे हैं उस हिसाब से। कुछ जो चावल है वो जल्दी गल जाते हैं और कुछ लेट गलते हैं, कुछ कम पानी लेते हैं और कुछ ज़्यादा लेते हैं। अब चावलों को मैं लगाऊंगी दम। देखिए इस तरह के हों तो चावलों को दम लगाएं। बहुत अच्छे चावल हमारे हो गए हैं तैयार। ये बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।